क्लॉक वाइज सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दो औरतें काजी की अदालत में पहुंच गई। ये अपने ज़माने के मशहूर और मारूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किसने बात पहले करनी है। इनमें से बूढ़ी उम्र वाली खातून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब ये मेरी फूफी है, मैं इसे अम्मी कहती हूँ। चूँकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसने मेरी परवरिश की है, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, इसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा। उन्होंने इनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए। अज़वाजी ज़िंदगी खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये फूफी मेरे घर आई और मेरे शौहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की पेशकश कर दी और ये शर्त रख दी कि पहली बीवी यानी कि मैं मामला फूफी के हाथ में सौंप दे। मेरे शौहर ने कवारी दोशीज़ा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शौहर की दूसरी शादी हुई। सुहाग रात को मेरी फूफी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शौहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। तुम्हारे शौहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है। मैं तुझे तेरे शौहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। जज साहब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फूफी का शौहर सफ़र से थके हारे पहुंच गया। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान थे। मैं बन संवर कर इसके आगे बैठ गई और इनसे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? इसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। इसने फ़ौरन हाँ कर ली। मैंने इनके सामने शर्त रख ली कि आपकी पहली बीवी यानी मेरी फूफी का मामला मेरे हाथ सौंप दें। इसने ऐसा ही किया। मैंने वकालत का हक इस्तेमाल करते हुए फूफी को तलाक दे डाली और फूफी के साबका शौहर से शादी कर ली। काजी हैरत से पूछने लगा, फिर? वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ अरसा बाद मेरे इस शायर शौहर का इंतकाल हुआ। मेरी ये फूफी विरासत का मुतालबा करते पहुंच गई। मैंने इनसे कहा कि मेरे शौहर ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तलाक दी थी, अब विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। झगड़ा तूल पकड़ा और इसी दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फूफी अपनी बेटी और दामाद मेरे साबका शौहर को लेकर मेरे घर आई और विरासत के झगड़े में मेरे इसी साबिक शौहर को सालिस बनाया। इसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता। चनाचा मुझसे यूं मिलकर इसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने इनसे कहा, क्या फिर मुझसे शादी करोगे? इसने हाँ कर ली। मैंने इनके सामने शर्त रख ली कि अपनी पहली बीवी मेरी फूफी की बेटी का मामला मेरे हाथ में दे दें। इसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक शौहर से शादी कर ली और इसकी बीवी को शौहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी इब्ने अबी लैला सर पकड़कर बैठ गए। फिर पूछा कि इस केस में अब मसला क्या है? मेरी फूफी कहने लगी, काजी साहब, क्या ये हराम नहीं है कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी? फिर मेरा शौहर और मेरी बेटी का शौहर भी ले उड़ी। इसी पर बस नहीं, दोनों शौहरों की विरासत भी अपने नाम कर ली। काजी इब्ने अबी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नज़र नहीं आया। तलाक भी जायज़ है, वकालत भी जायज़ है। तलाक के बाद बीवी साबका शौहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्तिया के दरमियान में किसी और से इसकी शादी होकर तलाक या शौहर फोत हुआ हो। तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। इसके बाद काजी ने खलीफा मंसूर को ये वाक़या सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लूट फूट हो गए और कहा कि जो कोई अपने भाई के लिए घड़ा खोदेगा खुद इसी घड़े में गिरेगा। ये बुढ़िया तो घड़े की बजाय गहरे समुंदर में गिर गई। तो दोस्तों, इस कहानी का निचोड़ ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे।